हेलो, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग आज जो सबसे पहला चीज देखेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है वो पहले बता दो तुमको मैं। तुम्हारा जैसे कि एक पॉइंट पी है यहाँ पे मान लो, और एक पॉइंट क्यू है यहाँ पे। ये दो पॉइंट में एक लाइन खींचा हुआ है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर इस तरफ हमको कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है मान लो x1 y1, और इस तरफ मेरा कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो जाता है मेरा वो होता है तुम्हारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला, राइट। इसमें सेकंड चीज जो है उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। सपोज एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्योंकि सिंस तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इट इज ए कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। नंबर थर्ड है हाँ। हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर मुझे मालूम है एक लाइन है, सपोज ये अपना एक लाइन है, दो तरफ पॉइंट्स हम लोग को मालूम है, इधर दिया हुआ है मान लो x1 y1, दिया हुआ है मान लो x2 y2, और ये पॉइंट है इसका जहाँ पे हमको निकालना है एक्स वाई का वैल्यू। और ये दो लाइन तुम्हारा जो जिस रेशियो में डिवाइड है वो m/n के रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो x और y कोऑर्डिनेट हमको निकालना है ये वाला, उसका फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y का हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट जो फार्मूला है यहाँ पे वो है तुम्हारा मिड पॉइंट फार्मूला। माने ये एक लाइन अगर है तो वही कोऑर्डिनेट्स है मान लो तुम्हारा x1 y1, और ये है तुम्हारा मान लो x2 y2, और ये इसका अगर मिड पॉइंट है ये हमको निकालना है। अगर ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2, ये तुम्हारा मिड पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है तुम्हारा फार्मूला, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ, अगर हम लोग का एक ट्रायंगल है और उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हमको, सपोज ये दिया हुआ है x1 y1, ये है x2 y2, ये है मान लो x3, तो इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये आएगा हाफ ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। अब होता है तुम्हारा हाँ सर। यहाँ पर एक चीज और है। अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीन पॉइंट जो है हमारा कोलिनियर है। कोलिनियर प्रूव करने का तरीका, ठीक है ना। इस एरिया ऑफ, अगर मान लो तीन पॉइंट दिया हुआ है, उस तीन पॉइंट को उसका एरिया निकाल के अगर हम लोग बोल दें कि अगर जीरो आ रहा है हमारा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो तीनों जो तुम्हारा पॉइंट है वो एक लाइन में लाई कर रहा है। इट इज नॉट अ ट्रायंगल, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। नेक्स्ट जो प्रूफ है, प्रूफ नहीं है, सर सेंट्रॉइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हटा दिया है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। नहीं, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, हटा तो दिया है मगर फार्मूला रहने दो। हमारे
जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया है, मान लो मुझे मगर ये प्रूफ करने के लिए, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए तो फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, मगर फार्मूला तो मुझे चाहिए। हम्म। अभी देखो जैसे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल अगर हम लोग देखें तो अगर 3 पॉइंट वैसे ही दिया हुआ है तो सेंट्रॉइड हो जाएगा मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया हम लोग का सेंट्रॉइड का एरिया। तो मतलब इतना चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए ऊपर से जो हम लोगों ने देखा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉइड, इतना चीज हम लोग को मालूम है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज अगर तुम्हारा 6A है RS अग्रवाल, RS अग्रवाल में 6 एक्सरसाइज का अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हर एक क्वेश्चन एक जैसा बनाया हुआ है, उसमें हर एक से लेकर 6 तक है, ये सेम ही क्वेश्चन है। बोला है डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हारा कैपिटल A दिया हुआ है 9,3 एंड B दिया हुआ है तुम्हारा 15। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे, देयरफॉर लिखेंगे AB इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x2 x2, हाँ, x 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। इसके इसके एक से इसमें 1 में तुम्हारा टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो एक ही तरीके से बनेगा, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है, मैं बता देता हूँ। वहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो ये मेरा अगर एक्स और वाई एक्सिस है और एक लाइन मेरा ओरिजिन से है, तो एक पॉइंट तो मेरा हो गया 0 0 और दूसरा पॉइंट वहां दिया हुआ है, ये ए पॉइंट दिया हुआ है 5,-2, है ना। तो हमारा 2 पॉइंट ये होगा, तो हम लोग अगर इस ओरिजिन को अगर ओ पकड़ लें तो ओ ए का डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, ठीक है ना, 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये जो भी है ये 5 होगा तो 5, तो इसको लिखो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया कितना, वही सेम एक ही होगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 144 दैट इज रूट ओवर ऑफ 169 एंड दैट इज 30। हाँ, तो डिस्टेंस हमारा 13 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखो, x निकालो। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट्स। यहाँ पर एक चीज गिवन है तुमको, हम लोग जैसे ए बी डिस्टेंस निकालते थे, यहाँ भी ए बी डिस्टेंस ही निकालेंगे। वो हमारा क्या दिया हुआ है, 5 ये दिया हुआ रूट ओवर ऑफ, हम लोग लिखेंगे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल 5 स्क्वायर, x दिया हुआ है सर। हाँ वही ना, 5 3 दिया हुआ है और x माइनस 1 दिया हुआ है, 5 माइनस एक्स लिखेंगे ना, x2 माइनस x1, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 का, ये 11 नहीं है 1 है, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गिवन क्या है तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा 5 यूनिट्स है, मतलब ये 5 है तुम्हारा, इस तरफ 5 है, ये भी तुम्हारा जो 5 यूनिट्स दिया हुआ है तुमको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का 3 प्लस 1 माने 4 का स्क्वायर माने प्लस 16। 16। हाँ, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस 16, है ना। अभी इसको ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करना होगा, ऐड करने से प्लस 16। अभी यहाँ पर इक्वल्स टू लिखें, ये क्या हो जाएगा, उसको हिसाब करना तो क्या हो रहा है, 25 ये 25 कट जाएगा। 25 और 25, ये 25 25 कट गया, x
square एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसे लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। हाँ, अभी ये क्या हो जाएगा? 8x plus 2x हाँ, प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस minus 2x माइनस 8x minus 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो एक्स का इधर तुम्हारा x कॉमन आएगा। वो निकाले थे एक बार में हो जाएगा ना, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 8 आएगा। इसके बाद तुम्हारा एक्स का वैल्यू एक तो 2 आएगा और एक्स का वैल्यू एक तो 8 आएगा। ठीक है, आपका यही आंसर हो गया 2 एंड 8। हाँ 3 में आते हैं, 4 में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वही है 4D इस 10 वही यूनिट्स दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है, छोड़ो। निकाल 5 भी वही क्वेश्चन है, छोड़ो। 5 6 क्या बोला है? हाँ If the point this is equidistant from the point this and this, find the value of x and also find the length of it. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है एक चीज कि पॉइंट ए जो है तुम्हारा, पॉइंट ए जो कि तुम्हारा x, 2 है, वो तुम्हारा इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी। बी का पॉइंट हम लोग को कितना दिया हुआ है? 8 माइनस 2 एंड सी इसके से भी इक्वल है, सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है वो, तो 2 माइनस 2। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है ना, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो दोनों तरफ का नहीं समझ डिस्टेंस में आया सर। बोल रहा है, पॉइंट ए जो है, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस जो है, पॉइंट ए से सी का डिस्टेंस भी वही है। ये अगर सी है, ये अगर ए है और ये अगर बी है, तो ए से बी का डिस्टेंस जो है ए से सी का डिस्टेंस भी सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो वही हाँ लिखा हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट गया। तो ए बी का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो यहाँ ए का पॉइंट है x, 2 और बी का पॉइंट है तुम्हारा 8, ये जो है, तो ए बी जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये और ये तो पूरा गया, ठीक है। यहाँ ब्रेक करना है, यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 64x प्लस एक्स 64 स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये होगा। अभी सर देखो, इधर 64x कैसे होगा? 64 होगा नंबर। ओ हाँ 64 होगा, ठीक। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो गया, इधर बचा क्या? यहाँ बचा हमारा 16x और इधर है माइनस 4x, इधर आएगा तो प्लस 4x, मतलब हो जाएगा 12 हो जाएगा। हाँ 12 हो जाएगा। 12x इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, 64 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस करेगा 5 और x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 आ गया। तो हमारा देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, हमारा हम लोग को ए बी क्या लिखा है? ए बी हमारा डिस्टेंस क्या था? ए बी हमारा निकल गया, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 8 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 5 माने रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 16। हमारा क्या है? माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 16, दैट इज रूट ओवर ऑफ 25। 5 तो ए बी डिस्टेंस हमारा निकल गया 5। ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा, 7th क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ऑल्सो फाइंड आंसर ऑफ, एक ही सेम क्वेश्चन है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस टू द पॉइंट दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन है, इक्विडिस्टेंस का सेम है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। चल नाइन्थ क्वेश्चन बोलता हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइन्थ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं, लेट द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, लेट the points on the x-axis be p, इसको भी पकड़ते हैं x1, x एक्सिस पे पॉइंट है तो y 0 होगा, इसको लेते हैं हम लोग x1, 0 एंड q x2, 0 एंड a हम लोगों को दिया हुआ है 11, -8। ये हम लोग x1, 0 और x2, 0 ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x1 इसलिए ले रहे हैं और ये 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉइंट ऑन द x एक्सिस बोला है, x एक्सिस पर y 0 होता है। तो हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे दो चीज बोल रहा है हम लोग को, क्या कि पी ए जो है दैट इज इक्वल्स टू क्यू ए, और हमारा पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ए स्क्वायर। तो पी ए का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 11 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 0 है। और इस तरफ हो जाएगा 11 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर वाला फंडा तो पड़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 120। वो पड़े आ रहा है आवाज, equals to 9 वो समझाइए। ये वाला। अच्छा देखो P यहाँ पर equals P इक्वल्स टू क्यू ए कैसे हुआ, अच्छा 0 से लिखा और आवाज कट कट के आ रहा है मेरे पास। वो लिखे लेट, अच्छा मैं उसके बताता बाद जो हूँ, लिखे। ये जो लिखा हूँ वो बताने बोल रही हो ना, ये इक्वल्स टू, हाँ हाँ ये कैसे हुआ, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स। बोल रहा है पॉइंट एक्स, पॉइंट बोल रहा है कि दो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो दोनों तुम्हारा 10 यूनिट डिस्टेंस पे है। इससे मतलब 10 यूनिट डिस्टेंस पे है, मतलब दोनों पॉइंट जो है तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस पे है। 10 यूनिट डिस्टेंस माने इक्वल डिस्टेंस पे है, एक ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि एक तो 10 यूनिट पे है एक तो 8 यूनिट पे, बोल रहा है दोनों पॉइंट जो है वो 10 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा ए से अगर 10 यूनिट है तो ये जो पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट होगा दोनों इक्वी डिस्टेंस ऑफ ए है, इसलिए पी ए इक्वल्स टू क्यू ए ले रहे हैं, पी ए इक्वल्स टू क्यू ए ले रहे हैं। मेरा ए पॉइंट अगर यहाँ पे है और इस तरफ मैं जा रहा हूँ एक्स एक्सिस में और इस तरफ मैं जा रहा हूँ वाई एक्स एक्सिस में, तो ये मेरा पॉइंट है ए, राइट। इस तरफ है क्यू और इस तरफ है पी। बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो दोनों 10 यूनिट है तो दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं पी ए इक्वल्स टू क्यू ए, इसलिए पी ए इक्वल्स टू क्यू ए लिखा हूँ। ठीक है ना। तो वही सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 22x1 इक्वल्स टू 121 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 22x2। अब देखो 121 121 कट गया, 121। कट गया ना। हाँ नहीं एक चीज तो गलती हो गई यहाँ पर, हम लोग क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पर x1, 0 और x2, 0 नहीं ले सकते, दोनों पॉइंट को x ही लेना पड़ेगा। ये भी x होगा और ये भी x होगा, दोनों तुम्हारा x1 x2 नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर ये x1 और ये x2 नहीं आएगा, ये दोनों पॉइंट ही तुम्हारा x रहेगा। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि हमारा x एक्सिस पर अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, अगर मान लो अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है,
मगर डिस्टेंस तुम्हारा सेम डिस्टेंस पे है, तो ये अगर x है तो अगर ये 2 है तो दूसरा तरफ -2 हो सकता है ना। मगर तुम्हारा ये नहीं हो सकता, माने तुम्हारा अलग अलग, माने एक ही डिस्टेंस पे दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता ना। मेरा अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ और ये लाइन है मेरा, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ 4 और मैं इस तरफ जा रहा हूँ -4, तो दोनों डिस्टेंस हमारा सेम होगा। तो सेम डिस्टेंस है तो वैल्यू हमारा साइन चेंज होगा, क्योंकि हमारा एक नेगेटिव साइन बोलेगा कि भाई एक के अपोजिट में जा रहा हूँ, मगर ये कभी नहीं होगा कि ये 4 होगा तो ये 5 होगा, तब तो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हुआ है ना। इसलिए हम लोग डिस्टेंस हमेशा जो मैंने वैल्यू जो लेंगे सेम लेंगे, अलग नहीं ले सकते। तो ये वाला चीज समझ में आया। हाँ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करें। देखिए, हम लोग इसको अलग अलग लेके सॉल्व करते हैं। देखो ये मैं थोड़ा, हम लोग को बोला है कि जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट के बराबर है, तो हम लोग ऐसा लेके चलते हैं इसको। ये वाला चीज को अभी लिखते नहीं है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, रुको। हम लोग ऐसा लिखते हैं 11 - x होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 यूनिट के बराबर। तो ये हो गया 121 प्लस एक्स स्क्वायर -22x प्लस 64 इक्वल्स टू 100। दिस इज इक्वल्स टू, ये देखो ये बच गया एक्स स्क्वायर, ये 121 है, इधर 100 है, माने 21 और 64, 21 और 64 हो जाएगा तुम्हारा 85, माने +85 माइनस 22x इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -22x प्लस 85 इक्वल्स टू 0। 85 मतलब हो गया तुम्हारा 85 माने क्या क्या हो सकता है, 85 मतलब हो गया 5 1 से 5, 5 7 55, और तो कुछ होगा नहीं, 17 और 5 22 होता है। एक्स स्क्वायर -5x -17x प्लस 85 इक्वल्स टू 0, और x कॉमन लेंगे तो x -5 -17 कॉमन लेंगे तो x -5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू एक 5 आएगा और एक 17 आएगा। ये समझ में आ गया। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिए थे, हम लोग कोऑर्डिनेट x,0 कोऑर्डिनेट लिए थे हम लोग। x एक होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट 5,0 और दूसरा होगा तुम्हारा 17,0। ठीक है, कोई भी एक लेकर सॉल्व करने से अपना हो जाएगा, दो इक्वेशन एक साथ लेने का जरूरत नहीं है। ये क्लियर है। हाँ। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई एक्सिस बोला है, सिर्फ हमारा डिस्टेंस, यहाँ पर हमारा लेट पॉइंट जो होगा हमारा 10 में, वो हो जाएगा 0,y, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना। 0,y लेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, वो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इधर यहाँ पर इक्वल टू लेंगे हम लोग, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा, ये क्या हो गया 36, ये हो गया +25 प्लस वाई स्क्वायर -10y इक्वल्स टू 16 + 9 -6y प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा, 36 और 25 हो गया 61, और इधर है 25, इधर हम लिखेंगे 61 -10y इक्वल्स टू 25 -6y। इधर हो गया तुम्हारा 61 -25 इक्वल्स टू -6y -10y, माने ये हो जाएगा 4y प्लस 10y माने 4y। ये हो गया तुम्हारा 36 इक्वल्स टू
4y और y इक्वल्स टू 36/4 माने 9। इसका मतलब हमारा कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा पॉइंट P जो हमारा निकलेगा वो होगा 0, 0,9। ठीक है। ये 10 नंबर हो गया। 11 नंबर में इफ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डिसेंट इज प्रूव दैट 3x इक्वल्स टू 2y। एक ही क्वेश्चन है ये, है ना। इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन एक जैसे ही है। तुमको देखो कौन सा लगता है, बताना होगा तो मैं बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 11 देखना है, 12 देखना है, ये सब एक जैसा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो, तुमको कौन सा बताना है मुझे बोलो, मैं वो वाला बताता हूँ। ठीक है सर। 14। 14 क्या है? इफ ए पॉइंट ए 4, 3 एंड बी x, 5 lie on a circle with the center this, find the value of x। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पर 14 में देखो बोल रहा है पॉइंट जो है, यहाँ लिखो सिंस पॉइंट ए 4, 3 एंड बी x, 5 lie on a circle, lie on a circle, ठीक है ना। विथ सेंटर, यहाँ सेंटर दिया है, विथ सेंटर ओ, ओ क्या दे रहा है 2, 3। तो क्योंकि सेंटर पे देखो, एक सर्कल पे इस सेंटर दिया हुआ है तुमको और दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो सेंटर से जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस तो अलग नहीं होगा क्योंकि दोनों ही तो रेडियस होगा, तो दोनों डिस्टेंस सेम होगा। हाँ अगर इसको O पकड़ लो और इस पॉइंट को P पकड़ लो, इसको अगर Q पकड़ लो, तो OP इक्वल्स टू OQ, है ना। तो यहाँ पर भी ये वाला भी हाँ क्वेश्चन जो है इक्वी डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। मतलब क्या है, ओ ए इक्वल्स टू, अगर मैं इसको एक पॉइंट को A पकड़ता हूँ, इसको एक को B पकड़ता हूँ, अगर यहाँ AB लिखा हूँ क्योंकि, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू OB, और वही सेम फंडा लगा देंगे, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर, तो वो भी ठीक है। स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा 2 - 4 होल स्क्वायर, लिख दो 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - x होल स्क्वायर, 2 - x होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कर दिया हो, हाँ इसके बाद तुम सॉल्व कर लेना इसको, कोई बात नहीं है। ठीक है सर। अच्छा और पढ़ो, और पढ़ के बताओ कौन सा बताना है, सब बता दूंगा। 17। 17 में दो क्वेश्चन है। if the point P, if the point XY is equidistant from the point this and this, prove that BX equals to AY। अच्छा इसको भी प्रूव करके देखना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं 17 का 1। अच्छा हम लोग क्योंकि बोल रहे हैं दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, तो P को अगर हम लोग XY पकड़ते हैं, तो ये तुम्हारा A पॉइंट जो दिया हुआ है, A पॉइंट क्या दिया हुआ है, A प्लस बी कॉमा B माइनस ए, और B पॉइंट क्या दिया हुआ है, A माइनस बी और A प्लस बी, A माइनस बी और A प्लस बी, ये इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि पी ए इक्वल्स टू पी बी और पी ए ये स्क्वायर स्क्वायर। इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, करेक्ट। अब हम लोग इसका हाँ डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस होगा हमारा x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जा रहा है x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो एक फार्मूला यहाँ पे लिख के रखना कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है
होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फार्मूला है हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है ना। तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करना, नहीं तो फिर क्या है, ये ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो ब्रेक करने के लिए फिर हमको आप यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं एक एक करके, बहुत लंबा जाएगा ये, फिर भी कर लेते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ab प्लस 2ay इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ab प्लस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 2ab। ये लेंदी क्वेश्चन और कुछ नहीं है। प्लस 2ab माइनस 2by इतना बड़ा है। अब यहाँ देखना है कि कौन कौन सा बच रहा है, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या बच रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट रहा है क्या, इक्वल टू के इधर एक्स स्क्वायर है, कट जा रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब ये भी साफ ये भी साफ, ये इधर का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साफ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस 2ax, इस तरफ तुम्हारा माइनस 2ax है क्या, हाँ देखो ये माइनस 2ax, यहाँ पर माइनस 2ax प्लस 2ab, और देखो यहाँ पर माइनस 2ab, ये कटेगा नहीं, ये उधर जाएगा तो ये 4ab हो जाएगा, देख लेते हाँ है ना। नहीं 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 कटेगा, ये प्लस 2ab है, यहाँ पर भी प्लस 2ab है। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर कटेगा, सभी तो कट ही जा रहा है, कट जा रहा है, कट जा रहा है, सब कट जा रहा है। तो बच क्या रहा है यहाँ पे, हमारा लिखते हैं यहाँ पे, हमारा बच रहा है 2ay माइनस 2bx माइनस 2by माइनस 2ab प्लस 2ay इक्वल्स टू, ये क्या क्या बचा, माइनस 2ab, ये भी तो बढ़िया, प्लस 2bx माइनस 2ay माइनस 2by। तो अच्छा माइनस 2ab और माइनस 2ab ये तो कट जा रहा है, अच्छा प्लस 2ay और यहाँ पर माइनस 2ay है, नहीं कटेगा, अच्छा 2 माइनस 2bx प्लस 2bx ये भी नहीं कटेगा। तो हम लोग का बच रहा है यहाँ पे देखो 2ay by कट रहा है, माइनस 2b, हाँ ये माइनस 2by और यहाँ पर माइनस 2by कट जाएगा। तो बच रहा है क्या, देखो अब bx है ay, इधर पॉजिटिव जो इधर करो 2ay और यहाँ पर ये भी ay है, तो इधर प्लस 2ay इक्वल्स टू 2bx प्लस 2bx, ये क्या हो जा रहा है 4ay इक्वल्स टू 4bx, है ना, और हो जा रहा है bx इक्वल्स टू ay। हम लोग को प्रूफ करने क्या बोला है, यही प्रूफ करने बोला है, हेंस प्रूफ। समझ में आया। हाँ
कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, इतना बड़ा बड़ा खाली लग रहा है देखकर। उसी का सेकंड पार्ट जो बोल रही हो तो एक ही चीज है। इफ द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम दिस एंड दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट 3x इक्वल्स टू y। तो एक ही केस होगा, ये इक्वल्स टू p भी, दोनों को इक्वेट कर दो, कट जाएगा, कट उठ के ये है। कर दूं या हो जाएगा? 17 का 2 कर लोगे? 17 में तो मेरे बुक में एक ही क्वेश्चन है, 2 कौन सा? ओ 2 नहीं है, तब फिर मेरे बुक में 2 क्वेश्चन है। मेरा पुराना चीज है ना, तो इससे थोड़ा हो सकता है गड़बड़। तुम्हारा नया किताब भी है। नेक्स्ट बोलो। 18 में तो तुमको बोल रहा है सब कोलिनियर नहीं बताने के लिए, तो कोलिनियर बताने के लिए तो बहुत आसान है। 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी ए सी, 3 दिया हुआ है ना, तीनों का डिस्टेंस निकालो। एक को पकड़ लो ए, एक को पकड़ लो बी, एक को पकड़ लो सी। ए बी बी सी और ए सी तीनों का डिस्टेंस निकालो, तो तुम देखोगी कोई भी दो लाइन वही इस पर सेम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोलिनियर में क्या करना होगा बता रहा हूँ। कोलिनियर में तुम्हारा 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, किसी एक पॉइंट को पकड़ लो ए, एक को पकड़ लो बी, एक को पकड़ लो सी। पहले डिस्टेंस निकालो ए हाँ बी, उसके बाद निकालो ए सी, उसके बाद निकालो बी सी। तीनों में से ये चीज कंफर्म होगा, कोलिनियर अगर है तीनों पॉइंट, तो कोई एक साइड कोई दो साइड के प्लस के बराबर होगा। मान लो ऐसा हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी। कोई दो साइड का समेशन तीसरे साइड के बराबर होगा। अगर ये है तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। अगर नहीं है तो? नहीं तो कोलिनियर नहीं है। होगा ही होगा, वो गारंटी है, वो कुछ करने का नहीं है। वो कुछ इस 1 से लेके जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब कोलिनियर ही होगा, क्योंकि वो उसका क्वेश्चन ही है, कोलिनियर का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो होगा कोलिनियर ही होगा। बोलो नेक्स्ट बताओ। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का क्या मतलब? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब होगा तुमको दो दो चीज, साइड इक्वल, दो साइड इक्वल तो दिखाना ही पड़ेगा, प्लस तुमको 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाएंगे? 90 डिग्री कैसे दिखाएंगे? तो हमारा अगर मान लो एक ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड तुम्हारा इक्वल नहीं है, माने ये और ये इक्वल है, तो हम लोग दो साइड इक्वल दिखा देंगे डिस्टेंस से निकालकर, प्लस हम लोग दिखा देंगे कि तुम्हारा तीन साइड का डिस्टेंस निकाल लो, और दो साइड का जो स्क्वायर होगा तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, तो हो गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। माने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। मैं करके दिखा देता हूँ। देखो पॉइंट यहाँ पे अगर ऐसा है, तो हम लोग अगर ए पॉइंट पकड़ते हैं, मान लो ऐसे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। सपोज ए पॉइंट है मान लो 7,10, बी पॉइंट है तुम्हारा -2,5, और सी पॉइंट है तुम्हारा 3, माइनस। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए बी स्क्वायर निकालते हैं इनफैक्ट, तो रूट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा, -2 -7 होल स्क्वायर, -2 -7 का होल स्क्वायर, प्लस 5 -10 का होल स्क्वायर, प्लस 5 -10 का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया तुम्हारा 81 + 25, मतलब हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 10, 106 हो गया। अब हम लोग निकालते हैं बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 81, ये भी हो गया 106। अब आ जाओ सी ए स्क्वायर पे, सी ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 3 होल स्क्वायर, प्लस 10 + 4 का होल स्क्वायर। तो 7 - 3 होल स्क्वायर माने 4 का होल स्क्वायर, माने ये हो गया 16 + 190, ये हो गया 10 और 14, 14 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 196, मतलब ये हो गया तुम्हारा 6 से 12, और ये 1 और ये 2।
तो हम लोग का ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर निकल गया। अब देखो ए बी, अब एक चीज देखो, हम लोग यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करें तो क्या हो जा रहा है, 106 प्लस 106 दैट इज 212 हो रहा है। हाँ 212 इज नथिंग बट सी ए स्क्वायर। तो हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल जो है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि मेरा दो साइड बराबर है, ए बी और बी सी मेरा बराबर हुआ, और दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो इट इज एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक, हाँ बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताऊं? इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा तीनों इक्वल हो जाएगा, हाँ, तीनों का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों इक्वल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने नहीं देगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, तीनों साइड बराबर हो सकता है। वहां पर ए बी बी सी, ए बी और इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए दिखा दे रहे, सही होगा। बोलो 24 उसमें एरिया निकालना है, वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ एकदम सिंपल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमारा है, या फिर तुम देखो हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, हाफ दो साइड का मल्टीप्लीकेशन, ए बी इंटू बी सी या ए बी इंटू सी ए कुछ भी कर दो, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। यानी तो हमको तीन कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो हम लोग तीन कोऑर्डिनेट का तो फॉर्मूला तुमको मैं लिखा ही दिया हूँ, वही वो भी कर दो तो हो जाएगा। बट सर बोर्ड में तो हटा दे, तो बोर्ड में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बोर्ड में तुम वही वाला जो मैं तुमको लिखा है वही फॉर्मूला लगा। बोर्ड में तुम्हारा एरिया वाला क्वेश्चन रहेगा नहीं, क्योंकि एरिया पार्ट ही हटा दिया है, तो एरिया का क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। ओह, जैसे कि एरिया ऑफ द, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तुमसे अगर पूछ दिया कि एरिया ऑफ एरिया द, ऑफ द तुम्हारा आवाज सही से नहीं रहा, कट कट कर रहा है। देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बता देता हूँ, √3/4 कोई भी एक ए साइड स्क्वायर। का स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं जनरली √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तुम्हारा ए स्क्वायर माने कोई एक साइड ले लो, उसका स्क्वायर कर दोगे, √3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हेलो। हाँ सर, और रोम्बस में? रोम्बस, रोम्बस में क्या करोगे, क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट दिस, व्हाट इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस में एक चीज देखो, ए बी सी डी अगर रोम्बस में मान लो ए बी सी, तो ये अगर मेरा रोम्बस और इसका एरिया निकालने बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ए सी माने ये डायगोनल इन बी डी, ये डायगोनल, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चार पॉइंट दिया हुआ है, तो ये डायगोनल, ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। एरिया ऑफ, एसी का डिस्टेंस। हाँ चार पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग एसी का डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे। ये अगर मान लो हाँ कुछ भी, ये पॉइंट अगर कुछ भी दिया हो, ये पॉइंट अगर कुछ भी दिया हो, तो फार्मूला तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 लग जाएगा। तो एसी डिस्टेंस और बीडी डिस्टेंस निकल जाएगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई हाँ कर दो तो वो एरिया निकल जाएगा। मगर एरिया का आंसर सबसे में लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। कोई है তুমি আমার এটা কখন জিজ্ঞেস করবে? নটায়? নটায়?
vertices of rhombus. हाँ क्या 28 question. 28 है तुम्हारा। show that the point this and this are the vertices of a rhombus, find its area। वो कैसे दिखाएंगे? 28 तुमको 4 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट से मैं लिख लूँ पहले। ए कॉमा दिया हुआ है 3,0, उसके बाद बी दिया हुआ है 4,5, सी दिया हुआ है -1,4 और डी दिया हुआ है -2,-1। अच्छा, इसको हमको दिखाना है कि ये, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी स्क्वायर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 का होल स्क्वायर माने 1 प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर माने 25। ये हो गया 26, ए बी निकल गया। अभी बी सी स्क्वायर निकालते हैं। बी सी स्क्वायर निकालोगे तो -1 - 4 का होल स्क्वायर माने -5 का होल स्क्वायर माने 25 और 4 - 5 का होल स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माने +1। ये भी 26 हो गया। बी सी हो गया। सी डी स्क्वायर देखते हैं। सी डी स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा, -2 + 1 का होल स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माने 1 प्लस -1 - 4 का स्क्वायर माने 25। तो रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है। तो हम लोग ये पॉइंट में चारों साइड हम लोग देख रहे हैं कि 3 + 2 का होल स्क्वायर माने ये हो गया 5 स्क्वायर माने 25 प्लस 1 माने 26। हम लोग देख रहे हैं चारों साइड का जो डिस्टेंस है सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन रोम्बस। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर भी कर एस। सकते हैं। हाँ नहीं, स्क्वायर जहाँ करोगे वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। स्क्वायर, ये बात सही है, सही क्वेश्चन है कि तुम्हारा अगर चारों साइड बराबर आ रहा है तो ये तो मेरा स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। मगर ये स्क्वायर नहीं होगा, मैं तुमको दिखा देता हूँ क्यों स्क्वायर नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। हम लोग पहले डायगोनल निकालते हैं। तो ए सी हमारा डायगोनल होगा, तो ए सी डायगोनल निकालोगे तो -1 - 3 का होल स्क्वायर माने 4 का होल स्क्वायर माने 16 प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर माने फिर से 16 माने ये हो गया 32। और एक और डायगोनल होगा, वो होगा तुम्हारा बी डी डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 2 का होल स्क्वायर माने 36 प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर माने 36 माने 72। ठीक है, तो हमारा ए सी स्क्वायर आ रहा है 32। इसका मतलब 32 को हम लोग ए सी स्क्वायर आ रहा है 32, तो ए सी क्या हो जाएगा 32 माने 16 × 2 = 32 माने 4√2 और बी डी हो जा रहा है कितना 72। 72 का मतलब क्या हो गया 6 × 6 6 × 12 6 × 12 202 माने 6√2 ऐसा आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू √26 आ रहा है, ठीक है ना। 26 ये सब स्क्वायर में आ रहा है, तो अगर हम लोग ए बी बी सी लिखेंगे तो √26 हो गया। बट डायगोनल जो है, ए सी जो डायगोनल है वो इट्स नॉट इक्वल टू बी डी, है ना। देयरफॉर ABCD is a rhombus, not a square. ABCD is a rhombus. अगर स्क्वायर होता तो डायगोनल जो होता हमारा, डायगोनल का डिस्टेंस भी सेम होता। ये चीज समझ में आया? हेलो देवलीना, समझ में आया? हेलो हेलो